शेयर बाजार के बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में शुक्रवार को तेजी देखी गई। वजह थी सूचना प्रौद्योगिकी शेयरों में जोरदार बढ़त आईटी सेक्टर में भी रही। इन्फोसिस के अनुमान के मुताबिक वित्तीय साल 2026 में राजस्व में बढ़ोतरी थी। आईटी शेयरों में उसकी सबसे ज्यादा बढ़त थी। हालांकि वैश्विक संकेतों और भू राजनीतिक तनावों की वजह से निवेशकों पर दबाव बना रहा। कुल मिलाकर बाजार में बढ़त सीमित रही। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 187 अंक चढ़कर 83,570 पर, जबकि 50 शेयर वाला एनएसई निफ्टी 28 अंक चढ़कर 25,694 पर बंद हुआ। सेंसेक्स पैक में इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अल्ट्राटेक सीमेंट सबसे ज्यादा फायदे में रहे। इटर्नल लिमिटेड, एशियन पेंट्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सन फार्मा और मारुति सुजुकी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। Market on a broader note did not do very well. It was the IT sector which basically drove the market. So I think corporate earnings will remain the king, especially on the days when there is no major domestic trigger or international trigger. Although there was a domestic trigger when the IMF said that Indian economy is proving to be the growth engine of the world. That should have lifted the sentiments, but I guess neutral to negative sentiments internationally are still keeping the markets subdued. So overall, I would say flat to positive close, but star of the day being the IT sector. The IT index closed more than 1200 points up. क्षेत्रीय स्तर पर आईटी और बैंकिंग शेयरों ने बाजार को रफ्तार दी, जबकि उपभोक्ता, टिकाऊ सामान, पूंजीगत सामान, फार्मा और बिजली शेयरों से बाजार की गति सुस्त हुई। एशियाई बाजारों में जापान का निक्की, हांगकांग का हैंग सेंग और चीन का शंघाई कंपोजिट नुकसान में, जबकि दक्षिण कोरिया का कॉस्पी फायदे में बंद हुआ। शुक्रवार को यूरोप के बाजार ज्यादातर नुकसान में कारोबार कर रहे थे। अमेरिकी बाजार गुरुवार को बढ़त के साथ बंद हुए। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बुधवार को जमकर बिकवाली की। उन्होंने 4,781 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर बेचे। महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों के कारण गुरुवार को घरेलू शेयर बाजार बंद रहे।